किसान भाइयों नमस्कार। देखो, आज मैं बागपत जिले के नंगल भगवानपुर गांव में आया हुआ हूँ भाई के पास। और भाई से हमने काफी कुछ जानकारी ले ली और कुछ और लेनी है मुझे। और बड़ी बारीकी से खेती कर रहे युवा किसान है। किसान भाइयों, दवाई की भी काफी अच्छी जानकारी रखते हैं क्योंकि इनकी अपनी एक शॉप भी है गांव में। और एक तो भैया अपना परिचय दे दो और एक कॉन्टेक्ट नंबर जरूर बोल दो। ठीक है भाई। तो मेरा नाम है जी नितिन पवार। जी। गाँव मोजियाबाद नांगल, जी। बागपत, थाना जी। दोगटी। जी। तो मेरा मोबाइल नंबर है 96 39 जी। 96 99 55। 99 55। ये मेरा या नंबर है। जो वैरायटी आपने बो रखी, हाँ जी। या कौन सी वैरायटी बो रखी? ये वैरायटी है जी 238। 0238। हाँ जी। और सूखे की बुआई करी थी हाँ, या फिर? हम हमेशा सूखे में बुआई करें जी। ये जी। सूखे की बुआई है। सूखे की हाँ, बुआई है। उधर हमने 0118 लगा रखा। जी। वो भी हमने सूखे में लगा रखा। अच्छा, एक एक गेहूं की बात की जैसे बुआई है। हाँ जी। गेहूं की बाद की बुआई का ताल ऐसा हो जाए इसका खेत निकल जाए 70 का निकल जाए। हाँ जी। 80 का तो मैं कहता नहीं हूँ, कभी कभी 80 तक चला जा हमारे इस इलाके में, क्योंकि दोमट मिट्टी है हमारी। हम्म। मजबूत मिट्टी है, अगर जमाव अच्छा आगा हम्म। तो इसमें पैदावार अच्छी हो जा। बिल्कुल जी। ठीक है जी। आप थोड़ी सी जानकारी ये दो। हमारे यहाँ पर ज्यादातर देखा गया 70% किसान जो है इसकी पड़े की बुआई करना पसंद करे। बिल्कुल। पर उस ये समय ऐसा आ जा गेहूं की कटाई के बाद लेबर जाना शुरू कर दे अपने प्रदेश। हाँ जी। झारखंड, बिहार, मध्य हाँ। प्रदेश, जो भी जहाँ का भी है, या गांव का ठेकेदार है वो भी मने करना शुरू कर दे। तो उसमें जो है किसान जल्दबाजी में अपने खेत को ये सोचता है पर कंची गिर जा, बिल्कुल। उसमें कुछ भूल चूक भी हो जा। समझ रहे हैं आप मेरी बिल्कुल बात को? समझ रहा जी, समझ रहा। उसमें कुछ ना कुछ नुकसान भी हो जा। यूं एक रिक्स ही होता है। अगर हम मई के महीने में या अप्रैल के लास्ट में गन्ना बोते हैं, सूखेगा वैसे बोरे। हम्म। थोड़ी सी जानकारी आपका जो है, मैंने देखा खेत में खरपतवार भी कम है बहुत, और खेत भी अच्छा जम रहा। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दो। किस तारीख को तो ये आपने बोया था, और सूखे में कौन कौन सी फर्टिलाइजर का दवाई का इस्तेमाल करा आपने? इसकी जो हमने बुआई करी थी जी, वो करी थी हमने 3 मई में। जी। इस महीने की जो 3 मई जी। थी। जी। जी। 27 से 28 दिन का ये गन्ना हुआ जी। हमारा। जी। और तो हमारे पास मध्य प्रदेश के 2 भाई रखे हम। जी। वे रहे और 1 2 मजदूर लगाते हैं। जी। तो 3 मई में जब हमने इसकी बुआई करी, हमने जी। इसकी बुआई में कोई खाद नहीं डाला। जी। केवल एक फंगिसाइड का इस्तेमाल करा था। जी स्प्रे करी थी या फिर? स्प्रे करते हैं जी हम हमेशा। अच्छा जी, खूड़ पेंटो पे। खूड़। वह स्प्रे कौन सी दवाई थी वह बता वो दो एक हमने बार। करी जी PCT 410 की। अच्छा जो जी। GSP कंपनी का आता है। क्या साल्ट आवे जी उसमें? उसमें एक तो थीरम आता है जी, अच्छा जी। एक क्लोथ्रोडीन आता है, जी। और एक उसमें शायद एजोस्ट्रोबिन आवे। जी। जी। उसमें 3 साल डलते हैं, 2 फंगिसाइड और एक आता है कीड़े का जी। जी। कीटनाशक। जी। तो हम उसका स्प्रे करा था जी इसमें। जी। उसके बाद इसमें हमने छोड़ दिया, अपना फाट लगाया, सूखे में बिल्कुल बोया था, पानी दे दिया अगले दिन। पानी दे दिया जी। पानी हम ना तो ज्यादा ठाड़ा देते इसमें, जी। हल्का पानी दी। जी। जिससे 4 से 5 दिन के अंदर, जी। या जुताई करने का टाइम से आ जाए ना, ऊपर को जी। जी। सूखे पे फाट लगानी हो, जी। जी। वो 4 से 5 दिन में ही आ जाए। जिससे अच्छा इतना अच्छा। पानी दिया। बहुत ही हल्का पानी। बहुत हल्का, जी। बिल्कुल हल्का। और हर साल हम जैसा बुआई करेंगे तो कंप्यूटर का जतरा लगवा के रखे है, उसमें तैयार करेंगे कंप्यूटर के जतरे से खेत को। अच्छा जी। हाँ जी। मतलब मैं जैसे हर 2 साल बाद कंप्यूटर हर दो लगाओ? साल बाद। उसमें तो खर्चा बहुत ज्यादा आया भाई भाई। जो है जी खर्चा है, पर उससे पैदावार हमारी अच्छी रहे बहुत अच्छा ज्यादा। अच्छा। जैसा हमें इसमें, अगर इसमें कंप्यूटर का जतरा नहीं फिरवाओगे जी। तो पानी ज्यादा होगा। पानी ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा पानी देना पड़ेगा। ये 8 से 10 दिन 12 दिन लेगा फिर जी। हाथ फिरने में। तब हाँ। तक कि हमारे जो गन्ने की आंखें हो नीचे जी। वे जमाव करना स्टार्ट कर रही है। अच्छा और अच्छा। फिर इसमें हम ट्रैक्टर घुसाओ, जी। तो जिसका अच्छी पकड़, जिस फूट पकड़ ट्रैक्टर का पहिया आ जाएगा, वे आंख दबती चली दबते जाएगी। चले। इतनी सख्त मिट्टी उसके ऊपर हो जाएगी कि वो बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। अच्छा अच्छा। और ये जो आपने बुआई कर रखी है 28 इंच पे है या? ये 28 इंच पे जी, बिल्कुल। और ये बारीक बान बहुत हो रहा, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दो। देखो किसान भाइयों, कितना जैसे बारीक ये बारीक बान हो रहा। बारीक बान है जी। और देखो कितना गहरा बान हो रहा। थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दे दो। ये हम जी इसकी जुताई करवाई, आज ही जुताई करवाई इसकी। हमने जी। इसमें कोर दी थी। जी। कोर में हमने इसमें फर्टिलाइजर डाले थे, जी। कैलबोर, गन्ना जी। प्रधान, यूरिया के साथ मिला के। जी। और एक एरिज कंपनी का मरीनो गोल्ड जाइम आता है। जी। बहुत बढ़िया रिजल्ट है उसका। जी। उसको डाल के, और जी। इसमें हमने एक सल्फर, जी। उसके साथ टैगो सल्फर लिया था फंगिसाइड, जी। और एक फंगस की दवाई ली थी, जी। थायोफेनाइट में एथिलीन। हम हमेशा अपने खेत में लगाते हैं। जी। जी। बुआई में भी एक फंगिसाइड हो गया, उसके जी। बाद ऊपर भी एक फंगिसाइड हो गया। जी। 2 फंगिसाइड होगी। अच्छा जी। तो इसके बाद पानी दे दिया था। जी। तो आज इसकी जुताई आज ही करवाई, आज ही करवाई। दोपहर और के ये टाइम। जो रोटरी ये वाले, हमने इसे क्या निकलवाई जी बोलते हैं? रूटरी से।
रोटरी से नहीं, उसका नाम क्या है वो? रूटावेटर आवे जी वो। अच्छा अच्छा, वो हाँ, वो रोटावेटर है। खुड्डू वाइज वाला। उसका चार्ज कितना है 1 बीघे का? ये हमारे यहाँ जी 300 रुपये बीघा। 300 रुपये तो ठीक ले रही है हाँ, भाई, बिल्कुल हो जाए। 300 रुपये बीघा, और इसका 1-1.5 बिलियन गहराई तक बात है। 1 1.5 नहीं, मुझे तो ज्यादा लग रही है बल्कि। नहीं, ज्यादा भी हो सका है, पर 1.5 बिलियन तो या नॉर्मली आती है इसकी बिल्कुल। अच्छा, बिलैंड, हाँ। हाँ, जो अगर खड़ी बिलियन नहीं, एक नापे बिलैंड तो नहीं, डेढ़। आप 3 इंच 4 इंच का हो, थोड़ा एक सा। बिलियन तो आराम से है जी। एक बिलैंड। हाँ, एक वो बिलैंड है। तो बहुत हो जा जी। क्योंकि उसके आगे भी हाँ जी। एक टीलर का खुरपर है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो इसे पाड़ते चले जा, पीछे रोटरी वो बारीक सब बांध बारीक बनाती करती चले चले जा। जा, नहीं नहीं ठीक अगर करेगा। हमेशा मजदूर से खुदवाते जी। तो तो आप जा खुदवाई नहीं अब करवाओगे? इसकी खुदाई नहीं करवाओगे। अरे देखो अब हम किसान भाई। इसमें उस ट्रैक्टर के पीछे, हमारे पास ट्रैक्टर है M80, जी। उससे वो निकाल लेंगे टीलर। अब जा फिलहाल। हाँ, जी। ईख बहाने का जो टीलर आता है, जी। उससे हम इसकी एक बार जुताई और करेंगे। अच्छा अच्छा। कल कल के टाइम कर देंगे। जी। और फिर उसके बाद फिर इसमें हम इसे छोड़ देंगे 4 से 5 दिन के नाम पर। जी। इसकी मिट्टी पूरी सूख जाएगी, फिर जी। इसमें हम पानी देंगे। और जैसे ये रोड है, रोड पे घास है, इसका कैसे इस करोगे? पे कोई हर्बिसाइड का उपयोग नहीं, करोगे या कोई फिर ऐसे? हर्बिसाइड का प्रयोग नहीं करने के। अगर इसमें हम हर्बिसाइड का प्रयोग करें तो ये जो डोल की साइड वाले तन्नू खूड़ है, जी। ये बिल्कुल वो हो जा, तो इससे फिर आओगे या हर्बिसाइड उड़वा दोगे? खुरपी से उड़वा दे या फिर पड़ा हो जाएगा जी। अपना, किसी पे कटवा दे। कटवा दे। हाँ, देखो और किसान भाइयों। अपने घरों बेचारा काम आ जाए। हमारे अगले महीने में मध्य प्रदेश वाले जो भाई रहे, मैं तो रहे, जी। वे 1 तारीख में अगले महीने की आ जाएगी। आ जाओगे? हाँ, चलो। जून जून का महीना रह गया अपने घर, जी। उसके बाद अपने आप आ जाएगी देखो किसान भाइयों, हमारे कितनी पास। अच्छी जानकारी दे रहे हैं हमारे भाई। खुदवाने की कोई जरूरत नहीं बिल्कुल भी। और गन्ना भी देखो कितना अच्छा है, देखो किसान भाइयों, देखो कितना अच्छा जमाव हम पकड़ रहे केवल हैं। इसकी 2 जुताई करवाओगे। दो अगली जुताई। अगली जुताई भी रूटरी से करवाओगे। जी। उसके साथ पर इब की बार, जैसा अब की बार तो प्लान है, जी। अब की बार इसका खूड़ चढ़वा देंगे उसी पे ही। उसी पे ही। वो कैसे उसके चढ़ा साथ दे? पंखा रहे पीछे, अच्छा अच्छा। जैसे वो जुताई करेगा तो साथ साथ खूड़ चढ़ते चले वाह जाएंगे। वाह वाह गजब। ये तो तो। उससे भी फायदे कई हो जा। जी। मिट्टी चढ़ने से एक तो पौधा मजबूत हो, जड़ मजबूत हो, जी। गिरने में समस्या कम आवे, जी। उसके भी कितने फायदे हो अपने। देखो किसान भाइयों, कितनी अच्छी सलाह दे रहे हैं हमारे भाई। किसान भाइयों, एक बात देखने लायक है, बहुत ही जबरदस्त बात है नोटिस करने वाली। आप ये खेत देख रहे हैं, इसमें आप ये मानो 40 या 50% का जमा होगा, है ना भैया? बिल्कुल, हाँ। 40 या 50% का जमा हुआ है। अगर आप इधर देखते हो, ये देखो किसान भाइयों, इसमें कम से भी कम 80 90% का जमा हुआ है, बल्कि ज्यादा ही है, मैं तो कम कह रहा हूँ। ये देखो किसान भाइयों, ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक का आंख जम रही इसमें। 90% तो कम से कम मानो इन्होंने ट्राई करके देखा, एक प्रयास करके देखा भाई जमाव किस तरह चलिया जा सके। थोड़ी सी जानकारी दे दो भाई इसके बारे में। या भाई, इसी कारण है। जी। अगर हमने इसमें, जैसा हमने इसकी पानी दिया था सूखे में, जी। और उसके बाद इसमें हमने ट्रैक्टर से हाथ लगाया, जी। तो यह उसकी समस्या है। अच्छा इससे अच्छा। खूड भी दबते हैं। जी। फांट, जैसा हमने सूखे में बुआई करने के बाद फांट मारे, जी। ट्रैक्टर घुमा दिया था इसमें हमने, अच्छा जी। तो उसकी वजह से मिट्टी टाइट होने के कारण जमाव पूरा नहीं आ पाता। अच्छा जी। और जैसे ये खूड है, जी। ये हमने सोत निकाल दिया, या इसमें कुड़ा उड़ा निकल जा, तो जी। इसे सोत रखे है, जी। इसमें चारा वारा कर ले। जी। और ये खूड में हमने कंची लगाई थी, और इसमें हमने बिल्कुल हाथों से और पैर से मिट्टी कर दी थी। वो ये मान लो कि हाँ, 1 इंच की कर दी थी आपने बिल्कुल मिट्टी। इतनी सी मिट्टी बस। जी। और इसमें ट्रैक्टर का कोई पहिया ही नहीं आया था, जी। इसलिए इसमें फुल जमाव आ गया। देखो किसान भाइयों, कितना जबरदस्त जमाव आ रहा, गजब। देखो। और फिर एक। इस चीज को देखते हुए, जी। इस रिजल्ट को, जी। हमने इस खेत में अपने में ट्रैक्टर नहीं लगाया। अच्छा जी। जो बुआई करने के बाद जी। इसमें हमने ट्रैक्टर से नहीं करा। चलो उसके बारे में जानकारी दे दो थोड़ी सी। और इसमें हाँ जी, इसके बारे में बताओ जी आप थोड़ा सा। इस खेत के बारे में बहुत अच्छा जमाव आ रहा, वैरायटी कौन सी है या? यह वैरायटी भी 0238 है जी। देखो किसान भाइयों, ये अभी वैरायटी जो है 0238 है, जमाव देखो कितना जबरदस्त आ रहा। आपने क्या फार्मूला अपनाया, सारा हाथ ये से करा ये? ये फार्मूला ही हमारा पूरा 6 बीघा का खेत है जी। हाँ जी। हमने ये एक ही दिन में बोया था। एक बात बताओ, आप एसी के कमरे में बैठ के आदमी कह दे हाथों से मिट्टी करो, या उससे कोताली के द्वारा करो, या फिर कोई और दूसरा यंत्र है उससे करो, पर जब हम इस पे आते हैं, खेत हाँ में जी, आते हैं, बिल्कुल। कंची गिर जाए वही बहुत, पेंडे गिर हाँ, जाए वही काफी है। गर्मी का समय है, गर्मी का समय रहे, आदमी मिलता आदमी नहीं, मिलता नहीं, परेशानी बहुत रहे। परेशानी बहुत हम रहे, मड़ाई तार दे आदमी बिल्कुल, ज्यादा कर। और आपने कैसे एडजस्ट करा ये हमने थोड़ी? उस खेत में फांट लगाया था जी, मड़ा तारा था, जी, उसमें 40% उसमें जमा होगा। 40% जमा है। जी। जब वो हमें उसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट देखना था, ये जी। हमने बोया उससे, उस खेत से 4 दिन 5 दिन बाद। जी। इसकी बुआई 5 दिन बाद करी गई थी, 8 जी। मई के समथिंग। जी। 8 मई में करी थी, 8-9 में। जी।
तो हमने इसके लिए एक अपना लोहे का फाट मारने का वो बनवा रखा, जी जैसे कि कल्टीवेटर हो ना, जी और उसमें एक एंगल लगवा रखी 2.5 इंची, जी 7 फुट की ऐसे, जी और उसमें ऐसे पकड़ने के लगवा रखी, जी और उसमें एक खंचन का जैसे कि हड़ में हो, जी इस तरह का है। जी हमने इसकी बुआई करके गन्ने की जी ट्रैक्टर बाहर निकाल दिया था जी। पूरे खेत में। अच्छा, जब हमने पेंडे डाल दिए इसमें हाँ, और फिर ट्रैक्टर बाहर खड़ा बाहर कर दिया। निकाल दिया, ट्रैक्टर नहीं घुसाया। जी। फिर उसके बाद इसमें आराम से उससे फाट लगाया। झोटा था क्या था? जोटा नहीं था, अपने आप ही खींच रहे थे। बहुत मेहनत करी आपने तो भाई। हाँ, अपने आप ही खींच रहे तो थे। तीन 1 खुड घंटा कवर लग कर गया रहा था। था वो? हैं? 3 खुड कर रहा था एक बार के वो में? हाँ 3-4 खूड़ कर दे एक बार। नहीं, 7 फुट में तो आप ये मानो 3 खुड ही करेगा, तो 3 चौथा खूड़ तो खुड रह पूरे जाऊगा। कर दे, एक आधा लेता चला जाओ। अच्छा अच्छा, तीन लग जाओ हाँ, उसमें भी। 3 पूरे कर दे। 3 पूरे कंप्लीट हाँ, करके तो चले, 1 है ना? घंटा लगा था, मतलब इस पूरे खेत में मौसा फिरान में। अच्छा जी हम 2 भाई हम हैं। जी एक 2 हमारे पास वे मध्य प्रदेश वाले भाई रहे हुए थे। जी। वे 3 आदमी उसे खींच रहे थे, एक पीछे से पकड़ रहा था। तो आप किसान भाई को ये संदेश देना चाहोगे बिल्कुल, कि आप जो है ट्रैक्टर से फाट ना मारे? फाट ना मारे बिल्कुल भी। एक तो धोरा उससे पिट जा। जब हम उससे मिट्टी कर रहे थे, जी उस पे इससे ज्यादा मिट्टी नहीं आती उसमें। जी अगर इससे ज्यादा मिट्टी आए तो उसके ऊपर को उतर जा। जी हाँ, जो कंची है हमारी, उस पे इतनी मिट्टी आवे बस। जी जी। देखो किसान भाइयों, जमाओ देखो आप और वाकई में। इसमें इस कारण देखो, 80-90% और जमा हुआ ये था। अब फिलहाल जो है इसमें घास है, दूब है ये। ये इसकी मोथा। कटिंग जो है, मोथा है ये। इसकी जो कटिंग है वह रूटरी के द्वारा हुई जाएगी। आज इसको बहती करवानी थी, पर ये आज अल्लाह रह गया, अल्लाह है, मुझे इसलिए दिख वजह रहा से है इसकी थोड़ा सा बहती नहीं इसमें करवा आलपन पाए। सा है, ये रहेगा, कल करवाओगे। हाँ, और 0238 है, उधर कौन सी वह वैरायटी वो रखी थी? 0118 है जी। वह भी बहुत अच्छा जमकार रहा। देखो किसान भाइयों, ये भी खेत काफी अच्छा जमकार रहा। देखो किसान भाइयों, क्योंकि थोड़ा सा मोथा होने के कारण ऐसे दिखाई दे रहा कि मोथा ज्यादा है, मुठ्ठा ज्यादा पर है, हाँ। जमाव जो है काफी, उससे तो ये मानो आप दुगना है। हम इसे रूटरी से ही बुआओगे ना, हम इसमें मुट्ठे की दवाई मारे, मोथे की। कितना भी मुट्ठा हो जाओ। जी हम मुट्ठा नहीं की दवाई नहीं मारे। अगर हम जी इसमें मुट्ठे की दवाई लगा देंगे तो ईंक एकदम 15-20 दिन को सर ठसक जाएगा, जी। ऊपर को चलता नहीं। ऊपर को चलता नहीं। बिल्कुल, और इब जब टाइम वो नहीं कि इब तो एक दिन एक इम्पोर्टेंट दिन है। इम्पोर्टेंट है। इसमें हम जो पैदावार लेंगे वो हम जी। बिल्कुल, जो हम फागण माह का गन्ना लगा हुआ है वो वाली लेंगे, कैसे ले दोगे भाई इसमें? वही पैदावार आओगी जिसमें। अगर अच्छा हम इसमें ये खरपतवार की लगा देंगे तो इसकी पैदावार वहीं कम हो जाएगी। अच्छा अच्छा, तो ये आप ये 15 कुंटल प्रति बीघे का हिसाब पड़ जाए एक बार के में रुकने पे ही गन्ना, 15 दिन एक 20 दिन का 15 अंतर दिन में। में एकदम से, और फिर एकदम से उठ कर चलना। और मैं फिर बल्कि मैं तो ये उठा कर कहता लेके हूँ चलना कि बहुत अगर मुश्किल हो जा। 75 गन्ने की बुआई है, देखो आप समर्थन करते हैं नहीं, एक खुदाई तो जरूर करवाओ। पर नहीं, आपके एक पास खुदाई तो करवाओगे। एक खुदाई तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कुछ खरपतवार ऐसे है उनके लिए चाहे तो उन्हें खोद कर निकालना पड़े, हाँ, कुछ जैसे है वो इसमें पागल घास इसमें है, वो चिपकू घास बेल भी है एक। है ना? इसमें बेल है। और बेल भी है। ये खुदाई हो जाए तो खेत जो है संभल जाए और फिर अपनी लागत देगा। तो उसके लिए आप जैसे इसमें को रूटरी निकलवा रही, वो हम्म, अब जैसे सभी जानते हैं। बिल्कुल। और उसके लिए आप 28 इंच बेस्ट मान लो या 30 इंच? हम तो ये 28 इंच पे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा जैसे कटते हो। नहीं, 28 इंच पे कटते नहीं है। कटते नहीं, ठीक कोई रह जाए अगर बिल्कुल। मोड़ वोड़ पा आ जा तो कोई इधर उधर कंची हुई रहे तो वो कट जा, हाँ वैसे जी, कटते नहीं। वैसे कटते नहीं, हाँ, क्योंकि 28 इंच हम सबसे परमानेंट बेस्ट है। 28 पे ही लगा हुआ है। जी। और 28 पे सब उससे भी बेहती करवावे। अच्छा, पिड्डी करने की बेहती करवावे हम हमेशा। एक तरफ से काट एक दो। तरफ से कटते हैं हम हमेशा। अच्छा, वो पोगड़े नहीं छोड़ते? नहीं, पोगड़े कभी नहीं छोड़ते। क्या, और खेत तो काफी ये अच्छा जो खड़ा। हाँ बहुत बढ़िया है, ये पूरा का पूरा खेत हमने एक तरफ से काटा था, उधर 18 है। जी वो भी हमने एक तरफ से काटा था। जो चलो। हमने गेहूं की बुआई करी 18 की, जी वो उधर वाली उसमें पोगड़े रखे थे। अच्छा अच्छा, चलो थोड़ी सी जानकारी दे दो आप।